नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है ठोस अवस्था के पार्ट नंबर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जो कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुविकल्पी में आते हैं और आपके 4 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, जैसे संकुलन क्षमता के बारे में आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे। एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होती है उसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना। तो एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या की गणना के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ रूल्स होते हैं, उन रूलों के बारे में अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहला रूल होता है कि कोने पर, जैसे कोई भी एकक कोशिका है, किसी भी प्रकार की एकक कोशिका है, तो उस एकक कोशिका में जो कण होते हैं, हमने आपको बताया था कि जो कण होते हैं कणों का डायमीटर सेम होता है, चाहे जैसे कण हो वह एकक कोशिका में या क्रिस्टल जालक में उपस्थित हो। ठीक है, तो रूल ये आपको ये ध्यान में रखना है कि कोने पर उपस्थित जो कण होते हैं उनकी सहभाजिता 1/8 होती है और फलक पर उपस्थित कण की सहभाजिता 1/2 होती है और किनारों पर जो कण होते हैं उनकी सहभाजिता 1/4 होती है और केंद्र पर जो कण होते हैं उनकी सहभाजिता 1/1 होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कितने होती है, 1 होती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। तो देखिए हमने बताया है कि जो कोने पे कण होते हैं, जैसे देखिए ये जो कण है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी कण आपको दिखाई दे रहे हैं सभी कण आपके कहां पर हैं, कोने पर हैं। जब ये कण कोने पर है तो कोने पर कण कितने हैं, कोने पर तो कोने पर कणों की संख्या है कितनी है, 8, और कहीं कण है नहीं, है ना। तो अवयवी कण, हम इसके अवयवी कण निकालते हैं, अवयवी कण। ठीक है, अवयवी कण जेड, अवयवी कण को जेड से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो 8 कण है वो भी कोने पर है, उनकी सहभाजिता कितनी होती है, 1/8। हमने बताया कोने पर उपस्थित कणों की जो सहभाजिता होती है वह 1/8 होती है। तो 8 कण कोने पर हैं। ठीक है, 8 कण कोने पर हैं तो 8 कणों की सहभाजिता 8 × 1/8 अर्थात 1, यानी SCC यानी आद्य एकक कोशिका। आद्य एकक कोशिका किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था ऐसी एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोने पर एक कण उपस्थित होते हैं, केंद्र में फलक पर किसी प्रकार के कोई कण उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसी एकक कोशिका को SCC कहते हैं। दूसरा हमने बताया था अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका। अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका वह एकक कोशिका है जिसमें प्रत्येक कोनों पर एक कण पाए जाते हैं, साथ में ही उनके केंद्रों पर भी एक कण उपस्थित होते हैं, तो ऐसी एकक कोशिका को BCC बोलते हैं। ठीक है, या अंतःकेंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। और ऐसी एकक कोशिका जिसके प्रत्येक कोने के साथ साथ फलक पर, देखिए अगर आप एकक कोशिका के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में पढ़ी जाकर वीडियो को देख करके आप अध्ययन कर सकते हैं। तो प्रत्येक जो कण होते हैं वह कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलकों पर भी पाए जाते हैं, तो ऐसी एकक कोशिका को क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोशिका। और चौथी एकक कोशिका है ऐसी एकक कोशिका जिसमें प्रत्येक कोने के अतिरिक्त 2 विपरीत फलक, चाहे ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं, आगे या पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन कर रहे हैं SCC या आद्य एकक कोशिका में प्रभावी कणों की संख्या या अवयवी कणों की संख्या क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो ये SCC है, आप समझ रहे हैं, कोने पर कण है 8, तो अवयवी कण हो जाएंगे 8 कण कोने पर है और कोने पर कणों की सहभाजिता 1/8। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा कितना, 1। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा होता है BCC। BCC में आप देखिए कोने पर सबके कोने पर कितने कण हैं, 8 हैं और केंद्र में जो है कण कितने हैं, 1। तो अवयवी कण इसके अवयवी कण हो जाएंगे Z = 8 कोने पर हैं
तो उसकी सहभागिता 1/8 गुणे एक केंद्र पर है, तो केंद्र पर उपस्थित कणों की सहभागिता कितनी होती है 1। टोटल हल करने पर मिलेगा 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यानी BCC में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है 2 होती है। FCC के लिए ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। कोने पर कितने हैं, कोने पर कणों की संख्या है 8 और फलक पर देखिए ये फलक है, फलक 6 होते हैं, 1 2 3 4 और एक आगे एक पीछे, टोटल है 6। तो प्रभावी कण Z इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 1/8 + 6 गुणे 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। यानी Z बराबर हो जाएंगे कितने 4। और सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि FCC में प्रभावी कणों की संख्या टोटल कितनी होती है 4। और सबसे ज्यादा प्रभावी कणों की संख्या किसी भी एकक कोष्टिका में जो है FCC में ही होती है। FCC में प्रभावी कणों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे ECC के बारे में, अंत केंद्रीय एकक कोष्टिका में। तो कोने पर कितने कण हैं यहाँ पे आप देख करके बता दीजिए। कोने पर जो कणों की संख्या है वो है 8 और फलक कोई 2 विपरीत फलक हैं तो फलक पर टोटल है 2। प्रभावी कण हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रभावी कण Z इक्वल टू हो जाएगा 8 कण कोने पर है 8 गुणे 1/8 प्लस 2 कण फलक पर है तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा Z इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 आपका 2 का है, FCC का है, ECC का है, तो या तो FCC हो सकता है या तो ECC हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आपको बताएंगे संकुलन क्षमता के बारे में। संकुलन क्षमता के अध्ययन से पहले आपको अवयवी कणों की संख्या को जानना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, इस चैप्टर की सबसे मोस्ट हेडिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं संकुलन क्षमता के बारे में। आज हम आप लोगों को SCC यानी आद्य एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता अर्थात क्लोज पैकिंग के बारे में आपको समझाएंगे। क्लोज पैकिंग क्या होती है, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को संकुलन क्षमता का फार्मूला क्या होता है, संकुलन क्षमता होती क्या है, इसके बारे में आपको समझना है। ठीक है, संकुलन क्षमता की परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। देखिए संकुलन क्षमता की सबसे पहले आपको परिभाषा यहाँ पे लिखनी है। संकुलन क्षमता होती क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल जालक में, ये मान लीजिए आपका एकक कोष्टिका है, कोई एकक कोष्टिका ही समझ लीजिए। ठीक है, किसी भी एकक कोष्टिका में एक जालक बिंदु, जिसे मान लीजिए हम यहाँ पे ले रहे हैं एक एकक कोष्टिका। ठीक है, समझिएगा ये एक एकक कोष्टिका है या क्रिस्टल जालक ही आप इसको समझिए। ठीक है, क्रिस्टल जालक समझिए या एकक कोष्टिका समझिए। ये एक एकक कोष्टिका है। ठीक है, और एकक कोष्टिका के प्रत्येक भुजा की लंबाई हम मान ले रहे हैं कितनी है A। यहाँ पे जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की लंबाई हम मान रहे हैं A है। ठीक है, ये प्रत्येक भुजा जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं की लंबाई हमने मान लिया यहाँ पे कितनी है 1 है। और ये जो आपको दिखाई दे रही है छोटे कण नहीं है, बल्कि पूरे ये दोनों एक दूसरे के पास ऐसे सटे हुए हैं। ये आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा कठिनाई बस यही होती है। ठीक है, ये दोनों कण एक दूसरे के ऐसे पैक्ड है, सटे हुए एकदम क्लोज में है। ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है और ये टोटल जो डिस्टेंस है वो A है। इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होते हैं, आपको यही क्या करना है, समझना है। तो ये एक क्या है, जालक बिंदु है। क्या है, जालक बिंदु। हमने बताया था प्रत्येक एकक कोष्टिका में उपस्थित जालक बिंदु समान होते हैं, कोई भी चेंजिंग उनमें देखने को नहीं मिलती है। तो एकक कोष्टिका के जो जालक बिंदु होते हैं एकदम पूर्ण रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं। जब जालक बिंदु एक रूप में समान होते हैं तो किसी एकक कोष्टिका में किसी जालक बिंदु द्वारा उस एकक कोष्टिका में घेरे गए कुल आयतन को ही क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, किसी एकक कोष्टिका में हम कह सकते हैं किसी एकक कोष्टिका में, ठीक है,
किसी एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका, किसी एकक कोष्टिका में किसी एक जालक बिंदु द्वारा या किसी जालक बिंदु द्वारा, जालक बिंदु द्वारा उस एकक कोष्टिका के घेरे गए कुल आयतन को, उस एकक कोष्टिका के, उस एकक कोष्टिका के घेरे गए, उस एकक कोष्टिका के घेरे गए कुल आयतन को, आयतन को एकक कोष्टिका की, एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, क्लोज पैकिंग जिसको बोलते हैं पीई कहते हैं, ठीक है, संकुलन क्षमता कहते हैं। अब संकुलन क्षमता का फार्मूला देख लेते हैं। संकुलन क्षमता होता क्या है, ठीक है। संकुलन क्षमता देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं संकुलन, संकुलन क्षमता पीई, प्रतिशत में हम लिखेंगे, हम कह सकते हैं अवयवी कण का आयतन, है ना, कह सकते हैं एकक कोष्टिका के अवयवी कण का आयतन, यहाँ पे लिख दे रहे हैं एकक कोष्टिका के अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण का आयतन बट्टे लिखेंगे एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन, है ना, एकक कोष्टिका का हम क्या लिख सकते हैं, कुल आयतन, ठीक है। अब या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी यानी संकुलन क्षमता, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन। देखिए एकक कोष्टिका के अवयवी कण का आयतन, तो अब किस प्रकार की एकक कोष्टिका है ये आपको समझने के लिए आप सब लिख सकते हैं प्रभावी कण, यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं प्रभावी कण, प्रभावी कण को किससे दिखाएंगे, जेड से, गुणे एक कण का आयतन, यानी एकक कोष्टिका के, हम कह सकते हैं एकक कोष्टिका के एक कण का आयतन, हम लिख सकते हैं एकक कोष्टिका के एक कण का आयतन बट्टे आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके बट्टे के रूप में, ठीक है, इसके बट्टे के रूप में आप लिख सकते हैं एकक कोष्टिका का आयतन, है ना, एकक कोष्टिका, सॉरी, ठीक है, एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है बाबू, आयतन को 20 से इंडिकेट कर दीजिए। देखिए बात समझिए, अगर मान लेते हैं ये एकक कोष्टिका का एक जालक बिंदु है, ठीक है, एक जालक बिंदु है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, r होगी, तो इस गोले का आयतन क्या होगा, प्रभावी कण तो z होंगे। अब एकक कोष्टिका का आयतन देख लीजिए, एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो v बराबर, इसकी लंबाई कितनी है a, चौड़ाई कितनी है a, ऊंचाई कितनी है a, तो v बराबर आपका हो जाएगा a क्यूब मीटर का क्यूब, ये निकल गया एकक कोष्टिका का आयतन, कुल आयतन है, ठीक है। अब एक कण का आयतन की बात करें, है ना, एकक कोष्टिका के, है ना, एकक कोष्टिका के एक कण का आयतन, एक कण का आयतन, एक कण का आयतन
सुनिए, एक कण ये गोलाकार है ना, तो ये गोलाकार है, अगर गोले की त्रिज्या कितनी है, r है, तो एकक कोष्टिका का आयतन या गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³। अब एकक कोष्टिका मान लीजिए आप किस में निकालना है, प्रतिशत में, तो एकक कोष्टिका के आयतन में प्रतिशत की गणना कर देंगे, या आप 100% गुणा कर देंगे तो ये किस में निकल जाता है, प्रतिशत में। तो हम लिखेंगे संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता Pe बराबर प्रभावी कणों की संख्या जड़, एक कण का आयतन 4/3 पाई r³ बटे एकक कोष्टिका का आयतन 1a³। एकक कोष्टिका का आयतन कितना हो जाएगा, a³ हो जाएगा। तो ये आ गया संकुलन क्षमता का सूत्र, ठीक है, ये आ गया संकुलन क्षमता का सूत्र। इस सूत्र की सहायता से किसी भी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रतिशत में निकालना है तो आप गुणे कितना लिखेंगे, 100%, और ये एकक कोष्टिका आपकी किस में आ जाएगी, प्रतिशत में आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग तुरंत ही एक एकक कोष्टिका SCC जिसको बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता की हम गणना करते हैं। तुरंत आप यहाँ तक पहले नोट करिए, तुरंत हम इस आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, SCC की संकुलन क्षमता के बारे में अध्ययन करना हमने इसके पहले ही बताया था। देखिए, एक SCC यानी आद्य एकक कोष्टिका या सरल एकक कोष्टिका है। तो मान लेते हैं इसमें जो भी चीजें हैं, SCC तो आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, जिसके प्रत्येक कोने पर एक एक जालक बिंदु होते हैं। तो मान लेंगे, माना एक SCC है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने मान लिया है a मीटर, एवं प्रत्येक जालक बिंदु, जालक बिंदु, जितने भी जालक बिंदु है, देखिए ये होता है जालक बिंदु, ठीक है। प्रत्येक जालक बिंदु की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या समान होती है, आपको मालूम है r मीटर है। तो चित्र से देखिए, समझिए ये जालक बिंदु है, ठीक है, ये जालक बिंदु हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं a जालक बिंदु है, वह b के जालक बिंदु से सेम जैसे यहाँ पर अटैच्ड किया गया है, सेम वैसे ही होते हैं। ये आपको दिखने में लग रहा है, जब आप 3D डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये दो जालक बिंदु हैं और दो जालक बिंदु एक दूसरे से जो है एकदम सटे हुए होते हैं। अब प्रत्येक जालक बिंदु समान होते हैं तो इनकी त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो ये दूसरा जालक बिंदु जो है उसकी भी त्रिज्या क्या है, r है। तो चित्र से आपको देखने को मिल रहा है, चित्र से आप लिख सकते हैं, चित्र से a की वैल्यू जो है वह कितने हैं, 2r, तथा आपने पढ़ा है अवयवी कण, है ना, अवयवी कण के बारे में आपने पढ़ा है, z बराबर कितने होते हैं SCC के लिए, 1। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं संकुलन क्षमता, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं संकुलन, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता Pe बराबर आपका होता है z गुणे 4/3 पाई r³ बाई a³ मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। प्रत्येक के मान को रखेंगे यहाँ पे, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, क्षमता Pe बराबर z की वैल्यू है 1, 4/3 पाई r³ बाई a की वैल्यू है 2³, ठीक है, इंटू 100%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका संकुलन क्षमता, ठीक है बाबू, संकुलन क्षमता Pe इक्वल टू 4/3 पाई r³ बाई ये हो जाएगा 8, ठीक है, 8
आर का क्यूब इंटू 100%, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, पीई जिसको बोलते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, ठीक है, संकुलन क्षमता पीई, ये हो जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 100% बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं संकुलन क्षमता। देखिए पाई की वैल्यू आप यहाँ पे जान लीजिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता पीई इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई की वैल्यू 3.14 100% बाई 3 और ये हो जाएगा 8, ठीक है। 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता ये हो जाएगी कितनी 340 314 बाई हो जाएगा 6, ठीक है। और जब आप इसमें भाग देंगे तो जाएगा 52.625 6 दूना 12 52.33%। तो ये संकुलन क्षमता में हो गए भरे हुए स्थान। अब पीई आप इसकी लिख सकते हैं संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता एससीसी की हो जाएगी 52.33%। तो खाली स्थान या रिक्त स्थान आपसे पूछ लिया जाए एससीसी का कितना होता है, तो रिक्त स्थान मतलब ये आपके एक कोष्ठिका में फुल जितने भरे होते हैं, जैसे आप 4 गेंदे हैं, 4 गेंदों के ऊपर 4 गेंदे रखते हैं, तो जो बीच में गैप वाला स्थान होता है उसके बारे में पूछेगा। तो 100 माइनस आप लिख सकते हैं 52.33, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 47.77, ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं कि ये इसका खाली स्थान होता है और ये इसका क्या होता है भरा हुआ स्थान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।